भगवान की माया शक्ति के कारण वह नंदोत्सव कितना बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया। सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर स्थिर हो गए। कृपया शांति बनाए रखें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महात्मा जी बताइए, आज कथा में लोग कथा अच्छी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है। तो लोग क्यों आपस में बात कर रहे हैं? माताओं, ये जो घर के झगड़े की बातें, ये तो रोजी करनी है। अभी थोड़ी देर भगवान की बात सुन लो। कथा अच्छी नहीं भी लगे तो है तो भगवान की कथा ही। भगवान का जो दिव्य स्वरूप, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। मैंने पूज्य मामा जी जो हमारे मुख्य श्रोता हैं उनको बताया, मामा जी कितना बड़ा होता है? 43 अरब कितना? 43 अरब 20 करोड़ वर्ष का, मानव वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 14 मनु और इंद्र बदल जाते हैं और इतनी बड़ी रात्रि होती है। तो इतना बड़ा दिन हो गया, अभी नंदोत्सव चल ही रहा है। सब मगन है, भूल गए हैं अपने तन और मन को, और समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ अवस्था में वहां सब लोग, ग्वाल बाल गोपियां जितने भी हैं, ब्रजधाम के निवासी, गोकुल के निवासी, वे सब आनंद पूर्वक मना रहे हैं। जब इतना बड़ा नंदोत्सव हो गया तब उन्हें सचेत आया। तब सूर्य भगवान को भी चेत आया कि मुझे भी अब उदय और अस्त होना है। वो भी अपने स्थान पर स्थिर हो गए थे। मैं ये कोई अपने मन से, वैसे आपने ये कथा सुनी थी भागवत मार्ग तक? यहाँ कोई हल्द्वानी की तरफ से आया है, रोज कथा सुनते रहते हैं। सुनी थी ये बात? हाँ, ये कह रहे कि हमने सुनी थी। हाँ, बता दिया होगा किसी भागवताचार्य ने। सुबोधिनी टीका तो सब पढ़ते ही हैं। ओहो, नंदोत्सव में इतने मगन हो गए कि उन्हें चेत ही नहीं रहा अपने शरीर की जो कृत्रिम शुद्ध बुद्धि है उसका। इतना होते होते नंद बाबा की गणना के अनुसार और ज्योतिष की गणना के अनुसार आज भगवान के जन्म का 6वां दिन है। ये छठी किस किस के वहां होती है जी? यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के वहां होती है कि नहीं होती है? एक जी ने उठाया हाथ, एक दूसरों ने भी उठा दिया। बड़ी खुशी की बात है। खर्चे से बचने के लिए लोग कहते, ये बोलो, ये बच्चा उठ करके बोला हमारे वहां छठी होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये बच्चे को पता है छठी होती है हमारे वहां? देखो, अरे बालक, तेरी भी तो छठी हुई थी, तभी तो तुझे पता है। इसने सुना है अपनी दादी के मुख से कि हमारे वहां छठी होती है। अब लोग क्या कह देते हैं, हमारा तो चला ही नहीं है। अरे भैया, तुम किसके हो? कृष्णा के हो ना, भगवान श्री कृष्ण के हो ना। जब कृष्ण के चली है तो तुम्हारी भी चली है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। छठी का पूजन करने से बालक की रक्षा होती है। आज भगवान की छठी है। आज भगवान की क्या मनाई जा रही है गोकुल धाम में? छठी पूजन। अब छठी पूजन का विधान तो मैं ज्यादा नहीं जानता। हमारे जो आचार्य जी, पुरोहित जी यहाँ बैठे हुए हैं, पांडे जी, ये बहुत अच्छी छठी कराते हैं। अगर किसी को छठी करानी होगी और जिसकी चली नहीं है, वह भी, उसकी भी आज से चल गई, जिनने यहाँ कथा सुन ली।
जिन्होंने भगवान भागवत जी की कथा में छठी की कथा, भगवान के छठी की कथा का श्रवण कर लिया और उनकी छठी नहीं चली है तो चल गई। जिसका हरेला नहीं चला है तो यहाँ हरेला बोया है, हरेला चल गया। छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत काम की। छठी जरूर कराना, क्योंकि छठी के पूजन कराने से बालक के जो कष्ट होते हैं, जो पूतना आदि, जो छल छिद्र आदि के कष्ट हैं, वह कष्ट दूर हो जाते हैं। बकरी नहीं भी मिले तो भी छठी करा लेना, बकरी भी जरूरत पड़ती है। वहाँ बकरी को बड़े खिलाने पड़ते हैं, कान भी शायद उसका। मैंने पांडे जी से कह दिया था कि पांडे जी यार इसका कान मत मरोड़ना, इसको दर्द होगा बेचारे को। हमको तो तुलसी का पत्ता तोड़ने में भी दर्द होता है भाई। हम तो कहते हैं तुलसी का पत्ता भी जरा सावधानी से तोड़ो मंत्र पढ़ के। तो छठी पूजन आज हो रहा था, सब ग्वाल बाल गोपियां और गोप जो हैं नंद बाबा नंद भवन में आ रहे थे भगवान को देखने के लिए कि आज लाला की छठी है। इतने में ही एक दिव्य रूप को धारण किए हुए कंस की आज्ञा पा करके राक्षसी ने मायावी ऐसा रूप बनाया। महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, ताम केश बंद व्यतीष्ट मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृष्ण मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणं त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डितानाम्। उस रूप का मैं यहाँ वर्णन नहीं करूंगा जो रूप बनाया। कह रहे हैं महामुनि सुखदेव समाधि पुरुष जो समाधि में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं उसने ऐसा रूप बनाया जैसे लक्ष्मी जी अपना श्रृंगार अपने पतिदेव भगवान नारायण को देखने के लिए करती हैं, ऐसा श्रृंगार किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मानो लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने के लिए आ रही हो। बालाग्रह तत्र विचन्वति शिशून् यद्यच्छयानंद गृहे सदन्तकम् बालम प्रतिच्छन्न निजारु तेजसा ददर्श तल्पेग्नि विवाहितम वसी। जो पूतना नाम की राक्षसी थी वह बालकों के लिए राहु के समान थी, ग्रहण के समान थी। वह इधर उधर गोकुल धाम में भटका, पूरे गोकुल धाम में 10 दिन से ऊपर और नीचे के सब बालकों पर दृष्टि बनाई हुई थी, उसकी कुदृष्टि बनी हुई थी। और वह सुंदर लक्ष्मी का भेष बनाकर नंद भवन में प्रवेश कर गई। और नंद भवन में क्या है, 6 दिन के भगवान बाल कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। और भगवान क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह दुष्टों के भी काल हैं, परंतु भगवान अपने को कैसे छिपाए हुए हैं, जैसे राख के ढेर के अंदर छिपी हुई अग्नि होती है। अब ऐसी प्रचंड अग्नि को भगवान ने छिपाया हुआ है। और जब भगवान ने जान लिया कि पूतना नाम की अग्नि, आप लोग जो इधर उधर आना जाना क्यों कर रहे हैं कथा में से, जो परिवार के लोग हैं, अब यहां से कोई नहीं उठेगा परिवार के लोग। ये मजाक हो रही है कि कथा हो रही है? मुझे जरा मामा जी का भय लग रहा है, अगर प्रकृति सभा की बात होती तो कुछ मैं और कहता। मैं प्रतिबंधित कर देता हूं ऐसे लोगों को अपनी कथा में आने के लिए जो कथा के बीच में से उठते हैं। आपको पानी पीना है, चाय पीना है तो पहले अपना इच्छा पूर्ति करके आओ।
कथा में विघ्न आता है भाई। भगवान की कथा दोबारा मिलने वाली नहीं है। आपने इसके महत्व को नहीं समझा तो करोड़ों करोड़ों जन्म से आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि भगवान को भी अपने आंखों से देख रहे हैं, पर भगवान को कभी आपने भगवान माना नहीं। अगर भगवान को भगवान मानते तो अभी इस दुनिया में नहीं आना पड़ता हमको और आपको, हम भी उसी श्रेणी में हैं। पर भगवान की कथा में अभी मैंने आपको बताया कि वृंदावन में करपाती जी महाराज ने जब 4 शंकराचार्यों की उपस्थिति में सावन के महीने जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, एक संकल्प पर कथा सुनाई। उन्होंने कहा जब तक मैं कथा सुनाऊंगा, जब भागवत पूरी नहीं होगी तब तक, और सबको बैठना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि उसके शरीर से संबंधित कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी, लेकिन बैठना पड़ेगा, चाहे मूसलाधार वर्षा हो या कुछ। 48 घंटे में वह भागवत पूरी हुई थी, दिन और रात। ये बहुत पहले सत्य की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, सन 75-76 के आसपास की बात बता रहा हूँ। मूसलाधार बारिश हो रही है, कोई बीमार उसमें नहीं पड़ा, किसी को चाय की प्यास नहीं लगी, किसी को पानी की प्यास नहीं लगी, किसी को दीर्घ और लघु शंका नहीं जाना पड़ा। पूछ लेना, वृंदावन धाम में इस जो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का पुस्तकालय है, उसमें इसका विवरण और वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस समय कैसेट में होती थी रिकॉर्डिंग, वीडियो नहीं था। जो कैसेट चलती थी वो घुमाने वाली। तो आप लोग तो 2 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। जितनी कथा चली गई, अच्छा जी मैं बताऊं, कथा से मैं आप पर क्रोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति ने एक कथा में मेरे से ये पूछा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जितनी देर हम भगवान का स्मरण मन से कर लेते हैं वही धर्म है, और जितनी देर संसार का स्मरण करते हैं वही अधर्म है। बोलो सनातन धर्म की। कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो मेरी इस बात का खंडन कर सके तो कथा में मैं उसको कथा के बाद शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। जितनी देर भगवान का स्मरण है वही धर्म है, और उसके अलावा संसार का चिंतन जितनी देर कर रहे हो वही क्या है, अधर्म है। क्योंकि जीव का परम लक्ष्य है परमात्मा का चिंतन और मनन। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भगवान के साथ नाटक मत करो, नाटक संसार के साथ करो, भगवान के साथ वास्तविक रूप में आओ। अब आप भगवान के साथ नाटक कर रहे हो और संसार के साथ वास्तविकता कर रहे हो और सुख और आनंद की खोज में हो। मामा जी सुख है इस संसार में? आपके तो हम बच्चे हैं, आप बताइए, आपको 85 साल, मामा जी को 84 साल पूर्ण हो गए हैं, और ये आज मैंने इनकी जन्म कुंडली देख ली, और 85वां साल ये बैठ करके जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, वो 2 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 2 मिनट। और ये कितने घंटे बैठ रहे हैं? 5 घंटे। 3 बजे उठते हैं और 10 बजे पूजा तक बैठे रहते हैं। 3 से 5 कितने घंटे हुआ जी महेश जी? 3 से 10, सुबह 3 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हुए? 5 घंटे। 5 घंटे कैसे हुए जी? 5 3 तो 8 ही होता है। 7 घंटे सुबह बैठते हैं और 4 घंटे शाम को बैठते हैं, 11 घंटे बैठते हैं। और जो अपने को युवा समझ रहे हैं वो 2 घंटे 10 मिनट बैठने में असहज महसूस कर रहे हैं। ये जो गंगा इन्होंने बहाई